7 मार्च 1967 की प्रातः क्लास चल रही थी। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी, बाप तो इनमें प्रवेश करते हैं, आते हैं और जाते हैं, मालिक है, चाहे जब आवे और चाहे जब जावे, और जिसमें चाहिए उसमें जा सकते हैं। बाबा ने समझाया है, कोई का कल्याण करने अर्थ में जाता हूँ। कौन जाता हूँ? अरे कल्याण करने अर्थ कौन जाएगा? है? शिव बाबा जाएगा, शिव बाप जाएगा। आता तो पतित तन में ही हूँ ना। इनमें तो फिर भी ज्ञान है। इनमें राम और कृष्ण की आत्माओं में तो फिर भी ज्ञान है। कोई तो बिल्कुल इडियट है, उनमें भी कल्याणार्थ प्रवेश करता हूँ। सिर्फ ब्राह्मण हो, बहुतों का कल्याण करता हूँ, परंतु माया भी कम नहीं है। मेरे बदले माया भी कईयों में प्रवेश कर लेती है। माया प्रवेश कर लेती है। माया भी सर्वशक्तिवान और राम बाप भी सर्वशक्तिवान, दोनों ही प्रवेश करते हैं। अंतर क्या है? दोनों की प्रवेशता में क्या अंतर है? सर तो ये है, राम बाप कल्याण करते हैं और माया कल्याण कर देते हैं। हाँ नहीं, कल्याण तो करती है, प्रवेशता में क्या अंतर है? मेरे बदले माया भी कईयों में प्रवेश कर लेती है। फिर कहती है मैं शिव हूँ। माया प्रवेश करती है और क्या कहती है? मैं शिव हूँ, मैं फलाना हूँ। माया भी बड़ी शैतान है ना। जो समझदार बच्चे हैं वो अच्छी रीति समझ जाएंगे कि ये किसकी प्रवेशता है। शरीर तो उनका मुकर्रर यही है ना। फिर जब मुकर्रर रथ है तो हम दूसरों की सुने ही क्यों? दूसरे कौन है? दूसरे मतलब मुकर्रर रथ छोड़ करके और सब बात। कैसे पता चले कौन मुकर्रर रथ? मुकर्रर माना क्या? जो आदि में कौन करे? माया कहेगी मैं ही तो आदि में थी। है? ठीक है,
आदि में तो थी, फिर मध्य में जो मुकर्रर है वो तो आदि में भी होगा, मध्य में भी होगा और अंत में भी होगा। मान लिया आदि में भी थी, फिर मध्य में भी थी, कहेंगे नहीं, हम जब से ज्ञान में आए तब से मध्य में है। मध्य माना क्या? बीच बीच है, वो तो ठीक है। माया झूठ बोल के ठगती है, ठगना चाहती है, ठग नहीं पाएगी बात के सामने। मध्य माना क्या? यज्ञ का मध्यकाल माना 76। हाँ, मध्य काल माना कौन सी मूर्ति? राम बाप निराकारी राम बाप। आदि में प्रजापिता ब्रह्मा, मध्य में दूसरी मूर्ति का पाठ। तो जब से दूसरी मूर्ति का पाठ प्रत्यक्ष होता है तभी से तो बाप की प्रत्यक्षता होती है। बाप की प्रत्यक्षता का वर्ष भी निर्धारित है। कौन सा? 76। तो जो भी बाप बन करके बैठे हैं शैतान के रूप में, उनसे क्या पूछ सकते हैं? उनसे कुछ पूछना नहीं। ये बात सर्वव्यापी है कि एक व्यापी है? वो तो ठीक है, वो कहेंगे सर्वव्यापी की बात नहीं है, एक ही व्यापी है। आदि में भी हम ही थे। 76 में बाप के प्रत्यक्षता। हाँ, जब 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ उस समय तुम थे क्या? नहीं थे। तो चुप हो जाएंगे तो मुकर्रर अर्थ नहीं हुआ ना। तो जब हमें मुकर्रर अर्थ मिला हुआ है तो हम दूसरों की सुने ही क्यों? अगर सुनते हो तो भी पहले बाबा से पूछो क्या कि हम इनकी सुने या नहीं सुने। पूछो बाबा से कि यह बातें कहते हैं, यह बातें इनकी राइट हैं या रंग हैं। वेरिफिकेशन लेना चाहिए ना। बाबा तो झट समझा देंगे कि यह बातें इनकी इस तरह रंग है, माया प्रवेश है। कोई तो ब्राह्मणी भी इन बातों को समझ नहीं सकती है कि यह क्या है और कौन है। कोई कोई में तो ऐसी प्रवेशता होती है जो कि चमाट मार देते हैं। क्या ऐसी प्रवेशता? माया की चमाट नहीं, भूत प्रवेश करता है। तो बाबा ने कहा जिसमें भूत प्रवेश करता हो उससे अकेले में बात नहीं करनी चाहिए। चुप करा दे तो मारपीट भी कर सकता है, मारता है बाबू। क्योंकि उसकी आदत है। साकार शरीर में जब रहा होगा तो वहाँ भी मार धाड़ करता रहा होगा। चमाट मारना कोई बड़ी बात नहीं है। चमाट भी मार देते हैं, गालियां भी देने लग पड़ते हैं। अब बाप थोड़े ही गाली देते होंगे। तमो प्रधान आत्मा होती है तो गाली भी देती है। इन बातों को कोई कोई बच्चे समझ नहीं सकते हैं।
जो फर्स्ट क्लास बच्चे हैं वो भी कहीं कहीं भूल जाते हैं। तो बच्चों को सभी बातें पूछनी चाहिए, बाप से वेरीफाई करनी चाहिए। अब आप बीज रूप आत्माओं के अंदर तो सिर्फ बीकेज प्रवेश करते हैं। हाँ जी, तो क्या हुआ? ऐसे भूत तो प्रवेश नहीं कर सकते। अच्छा, बीकेज जो है वो दूसरे धर्म की आत्माएं नहीं है, पाप कर्म करने वाली होते है। सभी धर्मों की आत्मा जो सभी धर्मों की आत्माएं भी जो है वो बीकेज में है, और जो उनमें सूर्यवंशी थे वो इधर आते रहे। ये सब माया का रूप हो जाता है ना। तो सारे के सारे ही माया का आधार ले लेते हैं। तो बहुतों में माया प्रवेश कर लेती है। माया प्रवेश करती है तो ध्यान में जाकर क्या क्या बोलते रहते हैं। इसमें बहुतों की संभाल चाहिए। बाप को पूरा पूरा समाचार देना चाहिए। क्या यह ऐसे ऐसे कहते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, पूरा पोता मिल देना चाहिए। कहते हैं फलानी में माँ आती है, फलानी में बाबा आते हैं। इन सब बातों को छोड़ शिव बाबा को एक ही फरमान है। शिव बाबा का क्या फरमान है? एक बात से निरंतर याद करना। माँ में कम याद करो, मुझे एक को याद करो। बाप को और षष्ठी चक्र को याद रखो। रचयिता और रचना का स्मरण करने वाले की शकल सदैव हर्षित रहेगी। बहुत हैं जिनको रचयिता स्मरण होता ही नहीं है। कर्म बंधन बहुत भारी है। विवेक कहता है जबकि बेहद का बाप मिला है तो कहते हैं कि मुझे याद करो। बेहद का बाप कहते हैं तो हम क्यों नहीं याद करें? अगर कुछ भी होता है तो बाप से पूछो, बाप समझावेंगे। कर्म भोग तो अभी भी रहा हुआ है। जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो तुम सदैव हर्षित रहेंगे। तब तक कुछ न कुछ होता ही रहेगा। ये भी तुम बच्चे जानते हो कि मुरुआ मौत और मलू का शिकार। विनाश होगा तो जो जानवर बुद्धि है उनकी मौत हो जाएगी। ब्राह्मणों की दुनिया में क्या होगा? अनिश्चय अनिश्चय बुद्धि मौत हो जाएगी। विनाश तो होगा ना, है ना? जो भी अनिश्चय बुद्धि बनने वाले होंगे तो सब टूट पड़ेंगे। तुम बच्चों की छोटी सी दुनिया रह जाएगी। तुम तो फरिश्ते बनते हो।
फरिश्ते बनते हो मना, क्या मतलब हुआ? फरिश्ते दुनिया वालों से मैंने बुद्धि से कोई रिश्ता नहीं। मुख्य पढ़ाई क्या है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तुम फरिश्ते बनते हो, बाकी तो थोड़े ही दिन इस दुनिया में हो। फिर क्या होगा? फिर तुम बच्चों को ये स्थूल वतन भासेगा ही नहीं। क्या भासेगा? ये स्थूल वतन, साकारी देह के साकारी संबंध, इनकी भाषणा नहीं रहेगी। क्या रहेगा? फरिश्ता से देवता का भाषण, सूक्ष्म वतन की भाषणा आती रहेगी। मनन चिंतन मंथन में बुद्धि रमी रहेगी। नई दुनिया की प्लानिंग में बुद्धि रमी रहेगी। दूसरों की सेवा में बुद्धि रमी रहेगी। इसके अलावा देह और देह के संबंध याद नहीं आवेंगे। तो तुमको सूक्ष्म वतन माना सूक्ष्म स्टेज की भाषणा आती रहेगी और मूल वतन भासेगा। मूल वतन माना निसंकल्पी स्टेज भासती रहेगी। सूक्ष्म वतनवासी को कहा जाता है फरिश्ता, जिसका फर्श की दुनिया वालों से कोई भी रिश्ता नहीं। वो फरिश्ता तो बहुत कम समय बनते हो। जब बनते हो तो कर्मातीत अवस्था को पाते हो। सूक्ष्म वतन में हड्डी मांस होता ही नहीं है। क्या मतलब? हड्डी का मांस अर्थात देह का भान होता ही नहीं है। प्रकाश का शरीर होता है। प्रकाश माना क्या? लाइट, ज्ञान की लाइट, प्योरिटी की लाइट बाजती रहेगी। हड्डी मांस ही नहीं रहा तो बाकी क्या रहा? सिर्फ सूक्ष्म शरीर रहता है। लाइट का रूप रहता है। ओम शांति। 8 मार्च 1967 का प्रातः क्लास। रिकॉर्ड चला है, धीरज धर मनुआ धीरज धर। ये कौन कह सकते हैं बच्चों को? बाप ही कहते हैं बच्चों को धैर्य धारण करो। सब बच्चों को ही कहना होता है, क्योंकि सब बच्चे दुखी और अधीर हो पड़ते हैं। बाप को याद करते हैं कि दुख से आकर के लिबरेट करो, सुख का रास्ता बताओ। अब मनुष्यों को, उसमें भी खास भारतवासियों को ये पता ही नहीं है, याद नहीं है कि हम बहुत सुखी थे। खास भारतवासियों को क्यों कहा?
खास भारतवासियों के लिए कहा कि उनको याद ही नहीं है कि हम बहुत सुखी थे। खास भारतवासियों को क्यों कहा? भारत में स्वर्ग स्थापन हुआ, भारत में स्वर्ग स्थापन हुआ। ठीक है, स्वर्ग स्थापन होता है। स्वर्ग तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं स्वर्ग में नहीं आती क्या? भारतवासी शिव बाप के भूल जाते हैं। शिव बाप के साथ जन्म जन्म पाठ बजाया है शिव बाबा से। भारत प्राचीन से प्राचीन खंड था। प्राचीन से प्राचीन, पुराना क्या होता है? पुरानी चीजें मिलती है ना, पुरानी मूर्तियां मिलती हैं, तो कितनी पुरानी होती है? 4-5 हजार वर्ष पहले का। अणु अणु में मिल जाता है। तो 5000 साल पहले जो मूर्तियां थी वो अभी रहेंगी क्या? हैं? फिर पुरानी जो वस्तुएं मिलती हैं वो कितने साल पुरानी हुई? 2000 साल पुरानी। जब भक्ति शुरू हुई थी तो मूर्तियां बनाई थी। उससे पहले देवताएं तो मूर्तियां नहीं बनाते थे। तो भारत प्राचीन से प्राचीन खंड था। माना जब मूर्तियां बनाई गई थी तो वो मूर्तियां प्राचीन हैं, और उससे भी प्राचीन खंड भारत खंड था। क्योंकि जब मूर्तियां बनाई गई थी तो दूसरे धर्म खंड समंदर से ऊपर आ गए थे, तो उससे भी ज्यादा प्राचीन खंड हुआ भारत खंड। वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं ना। तो कहाँ की यादगार हुई? संगम। वर्ल्ड कहाँ था? सतयुग में वर्ल्ड था या सिर्फ भारत था? सिर्फ भारत था। और सतयुग से भी पहले वर्ल्ड था। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र मौजूद थे। उस समय का गायन है वंडर ऑफ द वर्ल्ड भारत। यहाँ माया के राज्य में तो 7 वंडर्स गाए जाते जो मनुष्यों के बनाए हुए हैं। और वो 8वां वंडर कौन बनाता है? जो सब धर्मों का पिता है, बापों का बाप। वो तो स्थूल वंडर्स हैं जिन्हें लोग देखने जाते हैं। जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड हेवन स्थापन होता है, जिसे दूसरे धर्मों की भाषा में जन्नत या पैराडाइज कहा जाता है, वो संगम युग में स्थापन होता है। भारत हीरे जैसा था। सतयुग में कैसा होता है? सतयुग में तो सोने जैसा होता है। उसको परे से परे दुनिया नहीं कहेंगे। ये नहीं कहेंगे
कि हम परे से परे धाम के रहने वाले हैं। देवी देवताओं का राज्य था। इन बातों को भारतवासी भूल गए हैं। बल देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। पूजा करते हैं, परंतु ऐसे पूजा करते हैं जैसे हूबहू बंदर में सर। जिनकी पूजा करते हैं उनकी बायोग्राफी को भी नहीं जानते, उनकी जीवन कहानी को जानना चाहिए ना। जितने अंधश्रद्धालु भारतवासी हैं उतने और कोई नहीं, और कोई काम के नहीं है। वो दूसरे धर्म वाले तो फिर भी जानते हैं कि बुद्ध ने बौद्ध धर्म स्थापन किया, इब्राहिम ने इस्लाम धर्म स्थापन किया, मोहम्मद ने मुसलमान धर्म स्थापन किया। क्रिश्चियंस को भी पता है कि क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म फलाने संवत में स्थापन किया। बाकी जो हिंदू कहलाने वाले हैं, वास्तव में उनका कोई हिंदू धर्म है नहीं। कहलाते हैं क्या? हिंदू। हिंग माना हिंसा, दू माना दुईते। जो हिंसा को दूर करने वाले हैं वो अपन को हिंदू कहलाते हैं। लेकिन जो हिंदू कहलाते हैं वो हिंसा को दूर करने वाले है ही नहीं। वो तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। उनके कन्वर्ट होने से और ही ज्यादा हिंसा बढ़ती है, क्योंकि भारत को धोखा दे जाते हैं। वास्तव में हिंदुस्तान तो शहर का नाम है? हिंदुस्तान कोई शहर था क्या? हिस्ट्री में था। ये नहीं समझते हैं कि हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। वास्तव में हिंदू कोई धर्म थोड़े ही था। आदि सनातन देवी देवता धर्म था। सनातन माना पुराना। हिस्ट्री मिलती है 2500 साल की। 2500 साल पहले कहेंगे पुराना, उस पुराने से भी पुराना कहेंगे सतयुग को। सनातन माना पुराना, और उसमें भी लगा हुआ है आदि सनातन, माना जो पुराने से पुराना है उसका भी आदि। वो देवी देवता सनातन धर्म था। ये भी कोई नहीं जानते। इतने तुच्छ बुद्धि हो गए। ये वेद का बाप बैठ समझाते हैं। यहाँ तुम आए हो पारलौकिक बाप के पास। पारलौकिक परे से परे जो लोक है। कौन सा लोक परे से परे है? परम धाम। परम धाम कहाँ है? नीचे स्टेज। वो ऊंची स्टेज कब बनी थी?
संगम और किनकी बनी थी? हम भारतवासियों की बनी। पुरुषोत्तम संगम युग पर जो उनकी स्टेज बनी थी वो कहाँ बनी थी? इस सृष्टि पर। शरीर छोड़ने के बाद यह शरीर रहते रहते बनी थी। शरीर रहते हुए तो वो परे से परे धाम कौन सा हुआ? उनका स्टेज निराकार सीखना। जरूर इस संसार में ही निराकारी स्टेज बनी है। तब हम बाप के पास पहुंच गए थे। दुनिया का संग का रंग नहीं लगता था, सिर्फ एक बाप का संग था। पारलौकिक बाप ही स्वर्ग स्थापन कर सकते हैं। कोई मनुष्य नहीं कर सकता। गीता में फिर मनुष्य का नाम डाल दिया है। कौन हुआ मनुष्य? गीता में जो नाम डाला हुआ है वो देवता का नाम डाला हुआ है या मनुष्य का नाम डाला हुआ है? मनुष्य। क्यों? श्री कृष्ण देवता नहीं है? परंतु चंद्रवंशी है ना, सूर्यवंशी के नीचे का स्थान है। श्री कृष्ण चंद्रवंशी है, वो सतयुग में नहीं आता। सब युग में आते हैं, लेकिन तो सतयुग में सूर्यवंशी होते हैं या चंद्रवंशी होते हैं? डायरेक्ट बाप से वो बता नहीं पाते। ये तो कहते हैं चंद्रवंशी था। संगम युग में कृष्ण की सोल चंद्रमा का पार्ट बजाती है और राम की सोल ज्ञान सूर्य का पार्ट बजाती है। संगम युग में ही सारा फाउंडेशन पड़ता है। मनुष्य कहा जाता है मनु की औलाद। तो मनु की पहली औलाद कौन हुआ? पहला पत्ता। शूटिंग पीरियड की बात है। उसका नाम उस समय क्या था? कृष्ण नाम नहीं था। क्या नाम था? ब्रह्मा भी टाइटलधारी। असली नाम क्या था? दादा लेखराज। ब्रह्मा को भी मनुष्य कहेंगे, वो भी दाढ़ी मूछ वाला होता है। देवता तो नहीं कहेंगे। तो ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में ये फाउंडेशन पड़ता है कि गीतापति भगवान और उस भगवान की जगह नाम डाल दिया मनुष्य का। जो मनुष्य पूरे 84 जन्म लेता है, जिसके लिए कहते हैं कृष्ण भगवानुवाद। जिस मनुष्य के लिए कहते हैं कृष्ण भगवानुवाद कि मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। अब कृष्ण बच्चा वो राजयोग कैसे सिखलाएगा? ऐसा योग जिसमें राज भरा हुआ है। बच्चा राज को जानेगा क्या? बच्चा बुद्धि होगा या राज को जानने वाला राजदार होगा? राज के जानने वाला बाप होंगे। वो तो बच्चा बुद्धि हो गया।
माना दादा लेखराज का जो पार्ट है वो बच्चा बुद्धि का पार्ट हुआ। तो जो खुद ही बच्चा है वो दूसरों को बच्चे बच्चे थोड़े ही कह सकता है। बच्चे बच्चे कहने वाला कौन? बापों का बाप। कृष्ण की आत्मा खुद ही इस समय पतित है। और वो भी बाप से सुन रही है। किससे सुन रही है? बाप से सुन रही है। माना बोलने वाला कौन है? परम पिता परमात्मा से। बाप। वो बाप सिर्फ आत्माओं का बाप है या मनुष्यों का भी बाप है जिससे सुन रही है? मनुष्यों के बाप में, मनुष्यों में भी जो पहला मनुष्य है, पहला पत्ता है, उसके भी बाप से सब गीता का ज्ञान सुनते हो। और कृष्ण की आत्मा भी उसी बाप से ज्ञान सुनती है। इनको भी बाप कहते हैं कि हे कृष्ण की तमो प्रधान आत्मा कौन से जन्म में होती है? संगम युग में कृष्ण की आत्मा तमो प्रधान बनती है। तो हे कृष्ण की तमो प्रधान आत्मा, तुम भी अपने जन्मों को नहीं जानती हो। मैं तुमको बताता हूँ। तुम जब कृष्ण थे तो सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अभी तुम तमो प्रधान बन गए हो। कौन बोलता है? बाप। बाप बोलो। कौन से तन से? प्रजापिता। अभी तुम तमो प्रधान बन गए हो। भिन्न भिन्न नाम तुम्हारे पड़े हैं 84 जन्मों में। अभी तुम्हारा नाम ब्रह्मा रखा है। अभी माना कभी? संगम युग में। संगम युग में नाम शरीर का रखा जाता है या आत्मा का रखा जाता है? नाम शरीर का। तो वो शरीर तो शरीर छोड़ गया, तो नाम कहाँ रखा? जिसमें प्रवेश करे उनका नाम ब्रह्मा रखा जाता है। किसमें प्रवेश करता है? जिसमें भी प्रवेश करे। जिसमें भी। तो बच्चों में मम्मा बाबा प्रवेश कर सकते हैं? नहीं, मुकर्रर ब्रह्मा का मुकर्रर थोड़ा ही होता है। नहीं, ब्रह्मा कोई मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है क्या? अभी तुम्हारा नाम ब्रह्मा रखा है। ब्रह्मा सो श्री कृष्ण अथवा विष्णु बनेंगे, बात एक ही है। ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण ही फिर सो देवता बनते हैं। वो ही देवी देवताओं को फिर शूद्र बनना होता है। अभी फिर ब्राह्मण बने हो। अभी बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। क्या सुनाते हैं या समझाते हैं? समझाते।
अभी बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं, सिर्फ सुनाते नहीं हैं। सुनाना किसके द्वारा होता है? ब्रह्मा के द्वारा सुनाने का फाउंडेशन पड़ता है, और ब्रह्मा के द्वारा ही लंबा चौड़ा भी सुनाते हैं। कब से कब तक सुनाया? 68-69 तक सुनाया। और फाउंडेशन किस ब्रह्मा के द्वारा डाला? प्रजापिता के द्वारा फाउंडेशन पड़ता है। सुनने सुनाने का फाउंडेशन भक्ति मार्ग की निशानी है, और समझने समझाने का फाउंडेशन ज्ञान मार्ग है। तो किसके द्वारा फाउंडेशन पड़ा सुनने सुनाने का? जो आदि ब्रह्मा, आदि माता, उनके द्वारा सुनने सुनाने का फाउंडेशन पड़ा। दादा लेखराज को जो भी साक्षात्कार हुए, उन साक्षात्कारों को सुनाया गया, और किसको सुनाया गया? दादा लेखराज को सुनाया गया। अच्छा, दादा लेखराज सुन के क्या करेगा? उनको तो साक्षात्कार हुए ही थे। प्रजापिता को सुनाया गया। और प्रजापिता कब कहा जाता है? ब्राह्मण बने बगैर प्रजापिता था क्या? पहले ब्राह्मण बनना पड़े। तो पहला ब्राह्मण कौन? प्रजापिता। और ब्राह्मण किसकी संतान? ब्रह्मा की संतान। तो ब्रह्मा कौन हुआ और पहला ब्राह्मण कौन हुआ? गीता माता आदि ब्रह्म, और प्रजापिता आदि ब्राह्मण। तो जो आदि ब्राह्मण उसमें प्रवेश करके बाप ने समझाया। सुनने के साथ साथ समझना भी हो जाता है, और समझाया भी जा सकता है। तो समझने और समझाने का फाउंडेशन प्रजापिता के द्वारा पड़ा। अब कोई समझे या न समझे, या पूरा समझे या अधूरा समझे, तो यज्ञ के आदि में एक के द्वारा सुनने सुनाने का काम हुआ, एक के द्वारा समझने समझाने का काम हुआ। फिर समझा किसने पूरा? जिसने समझाया उसी ने समझा। गीता माता नहीं, वैष्णव देवी यार एक माता था। अगर गीता माता ने समझा तो गीता माता को काम पूरा भी करना पड़े। काम पूरा कौन सी मूर्ति से होता है? तीसरा मूर्ति 22 जो तीसरी मूर्ति मौजूद थी उसने बात को समझा। आदि में भी समझा था, और अंत में भी वो मूर्ति जब समझेगी तो स्वर्ग स्थापन हो जाएगा। इसका मतलब कराची से जो स्वर्ग का सैंपल तैयार हुआ था उसमें भी फाउंडेशन उस समझने वाली माता के द्वारा ही डाला गया। उसके बाद भले वो शरीर छोड़ के चली गई। इसलिए मुरली में बोला है
जब पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना। तो वो तो स्थूल पाकिस्तान है। पाक माना पवित्र स्थान, वो तो नाम दे दिया है। लेकिन वास्तव में सूक्ष्म रूप में भी वो फाउंडेशन उस समय पड़ चुका था। तो बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। जो बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं, सुनाते नहीं है, सिर्फ समझाते हैं, ये है भगवानुवाद। क्या बाप सिर्फ सुनावेंगे, पंडित जी की तरह कथा सुनावेंगे या समझावेंगे? बाप जो समझाते हैं ये है भगवानुवाद। इसलिए मुरली में बोला, अभी गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। किसके मुख से बोला? ब्रह्मा के मुख से बोला। अभी गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? अमृत तो सार को समझाया ना। क्योंकि मंथन करने के बाद अमृत निकलता है। ब्रह्मा के द्वारा मुख से सुनाया गया, लेकिन ब्रह्मा के द्वारा कोई प्रकार का मंथन नहीं हुआ, क्योंकि बच्चा बुद्धि था। बच्चा राज को नहीं समझ सकता। तो तुम हो गए भगवान वाच के स्टूडेंट। तुमको खुशी कितनी होनी चाहिए? बहुत ज्यादा से ज्यादा, परंतु इतनी रहती नहीं है। धनवान धन के नशे में बहुत खुश रहते हैं ना। उन्हें नशा रहता है कि हमारे पास इतना धन है। हम तो सदा खुश रहते हैं। यहाँ भगवान के बच्चे बने हो तो भी इतनी खुशी नहीं रहती। क्यों नहीं रहती है? हैं? वो क्या कह देती है? पुराना गिरा देती है। क्या फुसला देती है? क्या फुसला देती है? क्या बोलती है? गुड़काना चाहती है, अरे ये भगवान नहीं है। बात से अलग करना चाहती है, धोखा देना चाहती है। तुम कहते हो भगवान आया हुआ है, माया कहती है ये हो नहीं सकता, इसमें भगवान आ नहीं सकता। माया बुद्धि को बरगलाए देती है। भगवान तो ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो हो सकता है। भगवान तो सर्वव्यापी हो सकता है, लेकिन जिसे तुम कहते हो वो भगवान नहीं हो सकता। माया कीचड़ में ले जाना चाहती है। हमारे से लोग माया कीचड़ में समझते नहीं है। पाएगी। एस अर्थात बंदर बुद्धि है। बंदर की बुद्धि का क्या मिसाल? चंचल बुद्धि होती है, एक जगह स्थायी नहीं रहती। न दृष्टि स्थायी रहती है और न वृत्ति स्थायी रहती है। तो बंदर बुद्धि है, ज्ञान की धारणा कर नहीं सकते हैं, तकदीर में ही नहीं है। अब तुमको बंदर से मंदिर लायक बनाया जाता है। बनाया तो जाता है, लेकिन माया का संग भी कोई कम नहीं है। क्या सत्य बाप को पहचानते तो हैं, लेकिन माया बीच बीच में बायल हो रहा डालती रहती है, अपना संग का रंग लगाई देती है।
लौकिक दुनिया में भी देखा होगा, बहुतों में प्रवेशता होती है। जिसमें प्रवेशता होती है वो बोलने लग पड़ता है, मेरे में दुर्गा आई, मैं महाकाली हूँ। तो झूठ बोलती है या सच्चा बोलती है? झूठ बोलती है। क्यों? सच्चा भी तो हो सकता है। माया कभी सच्चा नहीं बोल सकती। अरे सच्चा क्यों नहीं हो सकता? कोई में महाकाली आ जाए हैं? इस दुनिया में महाकाली कहाँ है? अरे महाकाली या दुर्गा इस दुनिया में कहाँ से आ गए? पतित दुनिया में तो सब पतित होते हैं, एक भी पावन नहीं होता। महाकाली की तो पूजा होती है। पूजा किसकी होती है? पतित की होती है या पावन की होती है? पावन। तो वो कहती है कि मैं महाकाली हूँ, इसका मतलब झूठ बोलती है। झूठ बोलना ये रावण का काम है। सीता के सामने जाके क्या बोलता है? क्या रूप धारण करता है? साधु का रूप धारण करता है। तो अभी तुमको बंदर से मंदिर लायक बनाया जाता है। माया भी कोई कम नहीं है, गाया भी जाता है संग तारे कुसंग बोरे। बोरे माना डुबोए, कहाँ डुबोए? नरक में। पतित दुनिया। कैसे? अनिश्चय में डाल देती है। तो बाप के आगे जो निश्चय बैठा हुआ है वो उड़ जाता है। जो बाप पतित से पावन बनाने वाला है उसके ऊपर से निश्चय उखड़ गया तो सत्य तो एक ही है। बाकी दूसरी तरफ जो ध्यान आकर्षित हो गया वो डुबोएगा या उद्धार करेगा? उद्धार करना माना देवता बनाना, डुबोना माना भिखारी बनाना। पक्का निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, स्वर्ग में अनुभव करते हैं। तो बाप का संग मुक्ति और जीवन मुक्ति में ले जाता है। माना दुखों के बंधन से मुक्ति बुद्धि को मिल जाती है पहले पहले। फिर रावण का कुसंग तुमको दुर्गति में ले जाता है। बाप को रामलीला खेलते हैं तो बाप को एक सिर दिखाया जाता है और रावण को अनेक सिर दिखाए जाते हैं। अभी प्रैक्टिकल में चल रहा है या सिर्फ मुरली में बोला जा रहा है? प्रैक्टिकल में चल रहा है। जिस समय ब्रह्मा के मुख से ये मुरली चल रही थी उस समय प्रैक्टिकल में चल रहा था या सिर्फ बोला जा रहा था? अभी ब्राह्मणों की दुनिया में प्रैक्टिकल चल रहा है। ढेर के ढेर विष्णु भगवान निकल पड़ते हैं। एक की बात नहीं है, अनेक विष्णु भगवान निकल पड़ते हैं।
तो ये रावण के सिर हुए या एक राम बाप का सिर हुआ? रावण का तो फिर रावण का कुसंग लगता है तो तुमको दुर्गति में ले जाता है। ये 5 विकारों का संग होता है ना। सभी धर्मों में सत्संग तो बहुत करते हैं। क्या कोई धर्म ऐसा है जहाँ सत्संग न करते हो? सभी धर्मों में सब धर्मों में सत्संग करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि सत्य एक होता है या अनेक होता है। एक होता है। सत्य तो एक ही होगा, वो भी इस कलयुगी झूठ की दुनिया में। सब झूठे, एक सच्चा होता है। इसलिए भक्ति मार्ग में एक की कथा है। क्या? सत्यनारायण का कथा। सत्यनारायण की कथा। ऐसी भी दुनिया होती है जहाँ सारी दुनिया में अज्ञान अंधकार ही अंधकार फैला होता है। कोई सच्चाई को नहीं जानता। एक सत्य बाप जब प्रत्यक्ष होता है तो सत्य को बताता है। इसलिए अंग्रेज लोग भी कहते हैं गॉड इज वन और गॉड इज ट्रुथ। सत्य एक होता है, सत्य अनेक नहीं हो सकते। तो सभी धर्मों में सत्संग तो बहुत होते हैं, लेकिन सब धर्मों का फाउंडेशन डालने वाले सब मनुष्य गुरु हैं। उन मनुष्य गुरुओं के द्वारा ये सृष्टि स्वर्ग नहीं बनी है। क्या बन गई? नरक बन गई। अनेक वाद विवादों वाली दुनिया बन गई। 2500 साल से ये मनुष्य गुरु आते गए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, और दुनिया में वितंडावाद फैलता गया। तो कहते हैं कि सत्संग, लेकिन वो सब है कुसंग। वो सत्संग नहीं है, लत संग है। कैसे प्रूफ करेंगे? और सब धर्म खंडों में से भारतवासियों को निकालकर बाहर करते रहते हैं। कोई धर्म खंड ऐसा नहीं है जो सबका आवाहन करे कि आओ हमारे देश में घर बना करके रहो। एक ही धर्म खंड ऐसा है जो हिस्ट्री में प्रसिद्ध है इस बात के लिए, सभी धर्मों से कि हर धर्म वालों का आवाहन करता है कि तुम आकर के माता पिता के देश में बसो। किसी को धक्का नहीं देता है, सब धर्मों को शरण देता है। तो दूसरे धर्म खंड लात मारने वाले हुए या अपनाने वाले हुए? उन सब धर्म खंडों में होता है लत संग, क्योंकि लात मारने वाले धर्म पिताओं के द्वारा स्थापन होता है। उन धर्म पिताओं की शूटिंग इस संगम युग में होती है। वो भगवान को भी लात मारने वाले हैं। तो जो भगवान को भी लात मारने वाले हैं, वो भगवान के बच्चों को लात मारने से छोड़ देंगे क्या?
उन सब धर्म खंडों में है लत्संग, और भारत में भगवान आते हैं। जब भगवान आते हैं तब होता है सत्संग। सीढ़ी चढ़ते चढ़ते कोई किसी को धक्का मार दे तो कहाँ गिरेगा? एकदम नीचे गिरेगा ना। तो यहाँ भी बाप आते हैं दुर्गति से सदगति में ले जाने के लिए। पहले पहले बुद्धि की दुर्गति होती है। दुर्गति माना धक्के खाती रहती है बुद्धि। तीर्थों में जाओ, टिकानों में जाओ, गिरजाघर में जाओ, मंदिर मस्जिद में जाओ, बुद्धि एकाग्र नहीं होती है, क्योंकि समझते हैं भगवान बाप सर्वव्यापी है। सब धर्मों में ये ज्ञान फैल जाता है क्या कि बाप सर्वव्यापी है, और बाप आकर के बताते हैं सर्वव्यापी बुद्धि दुर्गति बुद्धि, क्योंकि बुद्धि भटकती रहती है, एक ठिकाना नहीं मिलता। और मैं तो एक व्यापी बन करके आता हूँ, एक सत्यनारायण में प्रवेश करता हूँ। इसलिए सत्यनारायण की कथा गाई हुई है, सत्य लक्ष्मी की भी कथा नहीं गाई हुई है, सत्य जगदम्बा की भी कथा नहीं गाई हुई है। जरूर एक सत्यनारायण के अलावा जो मुकर्रर रथधारी बनता है और सब मनुष्यात में झूठ का रास्ता पकड़ लेती है, माया के वशीभूत हो जाती है। माया किसी को छोड़ती नहीं है। तो धक्का मार देते हैं सीढ़ी से चढ़ते चढ़ते तो नीचे गिर पड़ते हैं। तो लात मार करके एकदम नीचे गिराए देते हैं, खुद भी लात खाते हैं। क्या? जो दूसरों को लात मारते हैं वो खुद भी लात खाते हैं और दूसरों को भी लात मारते हैं। वो किसी की भी सदगति नहीं कर सकते। सर्व का सदगति दाता एक ही है। 2500 साल की हिस्ट्री मौजूद है। इतने मनुष्य गुरु हुए। ये मानवीय सृष्टि को दुर्गति में ले गए या कोई देवता बन गया? सृष्टि स्वर्ग बनी क्या? और ही मनुष्यों की मेंटलिटी दुर्गति में जाती है। अभी कलयुग का अंत होता है। इसकी निशानी क्या है कि कलयुग का अंत है? पहले भी भगवान बाप आया हुआ था 5000 वर्ष पहले। कहते हैं यादवों के पेट में से मूसल निकले थे, मिसाइल्स। उन मूसलों से उन्होंने अपना भी संहार किया और सारी दुनिया का संहार कर दिया। अभी वो 5000 वर्ष पूरे होते हैं। अभी भी बाप आया हुआ है। ये ज्ञान की शुरुआत आज से 70 साल पहले हुई। 70 साल पहले एटम बम का नाम निशान नहीं था मनुष्य की बुद्धि में। क्यों नहीं था? क्योंकि बाप जब ऐसी मूर्ति के रूप में प्रत्यक्ष होता है संसार में, तब ही एटम बम की नाम की चीज प्रत्यक्ष होती है। पहला विश्व युद्ध हुआ था 1945 में।
और 10 वर्ष पहले इस ज्ञान का फाउंडेशन पड़ा था। ज्ञान से होती है सदगति और अज्ञान से होती है दुर्गति। मुख्य ज्ञान है आत्मा और परमात्मा का, और बाकी सब ज्ञान है भौतिक ज्ञान। भौतिक बुद्धि भौतिक ज्ञान ही निकालेगी। भूत कहा जाता है काम को, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश को। इन 5 भूतों से देह का सृजन होता है। मनुष्य जब जाति अहंकारी बनता है, देह के अहंकार में आता है, तो कलयुग के अंत में इन 5 भूतों का नाश करने वाला ज्ञान, एटमिक ज्ञान पैदा होता है। वो भी तब होता है जब भगवान बाप आते, क्योंकि भगवान का काम है नई दुनिया की स्थापना करना, पुरानी दुनिया का विनाश करना, और जो विनाश के बाद नई दुनिया की थोड़ी सी आत्माएं बचती हैं, पवित्र आत्माएं, उनकी पालना करना। इन 3 मूर्तियों के द्वारा भगवान बाप प्रत्यक्ष होता है। तो त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। ये त्रिमूर्ति शिव सदगति करने वाला है। 3 मूर्तियों में भी जो सर्वोपरि मूर्ति है वो सदगति के निमित्त बनती है। इसलिए उसको सर्वोपरि रखा गया है। भारत के झंडे में भी जो क्रांतिकारी लाल रंग है वो ऊपर रखा गया है, क्योंकि क्रांति के बिना शांति नहीं हो सकती। संपूर्ण क्रांति, समूची क्रांति, और वो क्रांति गीता ज्ञानदाता भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के द्वारा ही होती है। लेकिन गलती से गीता में देहधारी कृष्ण का नाम डाल दिया, इसलिए सारी गीता ही झूठी हो गई। विदेशी विद्वानों ने अपनी पुस्तकों में लिखा है कि गीता पहले एक निराकारवादी रचना थी, बाद में उसमें साकार कृष्ण का नाम डाल दिया गया, साकार पुजारियों के उपासकों द्वारा। इस बात को हमारे यज्ञ की हिस्ट्री से टैली करना है। गीता ज्ञान की शुरुआत कब से हुई? कौन से सन से हुई? 36 से हुई। उस समय जो निमित्त बना ज्ञान देने के लिए, वो कौन सी मूर्ति निमित्त बनती है? बाप शिव तो कहते हैं कि मैं अकेला नहीं आता हूँ, मैं तो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी सदैव हूँ, सदा शिव गाया जाता हूँ। मैं जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूँ, तुम आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती हो। मैं भी अगर जन्म मरण के चक्र में आने लगूं
तो आत्माओं का उद्धार करने वाला इस सृष्टि पर कोई नहीं रहेगा। इसलिए एक ही तुरीय आत्मा है जिसके बिंदी स्वरूप का नाम है शिव। नाम काम के आधार पर पड़ता है और कोई भी काम संसार का शरीर के बगैर नहीं हो सकता। वो निराकार शिव साकार शरीर में प्रवेश करता है और प्रवेश करके जिसमें प्रवेश करता है उसको आप समान बनाता है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाता है। एक जब निराकारी बनता है साकार सृष्टि का मनुष्य, तो उसको सब धर्म के लोग मान लेते हैं। अंग्रेज लोगों ने उसका नाम दिया है एडम, मुसलमानों ने उसका नाम दिया है आदम, जैनियों ने उसका नाम दिया है आदिनाथ, और हिंदुओं में तो उसका नाम है ही, शास्त्रों में प्रसिद्ध है, तुम आदिदेव है, पुरुष है पुराण। आदिदेव शंकर और आदिदेवी पार्वती। वो आदिदेव के रूप में सुप्रीम सोल तीनों मूर्तियों के रूप में प्रत्यक्ष हो जाता है। उसमें निराकारी शिव भी कार्य करता है, साकारी कृष्ण भी कार्य करता है, और साकार से निराकार एक ही जन्म में बनने वाली आत्मा राम की आत्मा भी कार्य करती है। इसलिए गीता में भी लिखा हुआ है कि मैं जब आता हूँ तो पहले पहले सूर्य को ज्ञान देता हूँ। राम को सूर्यवंशी गाया हुआ। यज्ञ के आदि में वो आत्मा ही निमित्त बनती है ज्ञान का फाउंडेशन डालने के लिए। ओम शांति।